हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने एसिड रेन के बारे में जाना था और बेसिस के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी बेसिस की केमिकल क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें हम लोग रिएक्शन, इसमें बहुत ही गिनी चुनी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहली रिएक्शंस है कि जब किसी मेटल की रिएक्शन हम लोग किसी बेस के साथ कराते हैं, और ये मेटल बच्चों कैसे होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई मेटल लेंगे और उस मेटल की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराएंगे तो हमारे पास रिजल्ट में उस मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ प्रोड्यूस होगी और सॉल्ट बनेगा। ठीक ना। अब क्या होती है रिएक्शन हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान से, जब कोई मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करती है, जब कोई मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करती है बच्चों, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, तो वो उसका सॉल्ट बनाती है। ठीक ना। और साथ में हाइड्रोजन गैस को वो फॉर्म करती है। ठीक ना। क्लियर है बात। तो ये बेसिक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन आप इसको कह सकते हो। चलो हम लेते हैं, एक रिएक्शन करते हैं। अगर हमने लिया जिंक बच्चों, जिंक की रिएक्शन हम NaOH जो कि एक बेस है, जिसको हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ कराते हैं तो हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा। उस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या होता है? सोडियम जिंकेट बनता है। साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, यानी निकलती है। तो ये सोडियम जिंकेट कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। सोडियम जिंकेट, तो सोडियम आपने लेना है Na, आपने लेना है Zn और आपने लेना है O। तो NaZnZnO, इसी से बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। अब बच्चों सवाल ये है कि क्या ये इसका एग्जैक्ट फार्मूला है? नहीं, इसका एग्जैक्ट फार्मूला ये नहीं है। क्या है? NaZnO हमने लिया है। इसका फार्मूला हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। आप जानते हो कि जिंक के ऊपर, मैं यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ एग्जैक्टली सेपरेटली, आप जानते हो कि जिंक पर जो चार्ज होता है, वो होता है बच्चों 2 पॉजिटिव। कितना होता है? 2 पॉजिटिव। सोडियम पर भी आप चार्ज जानते हो होता है 1 पॉजिटिव। तो ओवरऑल कितने पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर? 3 पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -2 चार्ज, ये भी आप जानते हो। तो आपको ये बात पता होगी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही अपोजिट चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि दोनों के चार्जेस जो हैं वो इक्वल हो जाएं। तो ध्यान से देखो, सोडियम पर तो 2 चार्ज है ही है। ठीक ना। अगर हम यहाँ पर सोडियम कह रहा हूँ, जिंक पर 2 प्लस तो है ही है। अगर हम सोडियम को भी 2 प्लस कर ले, यानी हम सोडियम के 2 एटम ले लें, तो अगर सोडियम के जब 2 एटम ले लेंगे तो सोडियम पर भी 2 प्लस हो जाएगा और इस जिंक पर तो था ही। तो ओवरऑल हमारे पास कितने पॉजिटिव हो जाएंगे? 4 पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर हम ऑक्सीजन के भी 2 एटम ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 पॉजिटिव। यानी हमने क्या क्या बढ़ाया, हमने सोडियम के 2 एटम लिए यानी Na2 किया, Zn एज इट इज था और O2। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? Na2ZnO2। तो इसको बोलते बच्चों हम सोडियम जिंकेट। ये है हमारा क्या? सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बात ना? ध्यान से देख लीजिए, यही हमारा क्या होता है? सोडियम जिंकेट। तो रिएक्शन है आपके पास और रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए। ठीक ना। तो बैलेंस हो जाएगा 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन, 1 जिंक है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक ना। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। क्लियर है बात? ध्यान से देख रहे हो ना, ध्यान से देखिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चलिए एक रिएक्शन और लेते हैं इसी तरीके से। चलिए मॉडरेट ही हम लोग लेते हैं, आपकी एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा दें। चलिए एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? सेम NaOH के साथ। तो यहाँ पर हमारा बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, यानी NaAlO प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब ध्यान से देखना, अभी ये भी पूरा नहीं है, किसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। ये भी अभी पूरा नहीं है, ध्यान से। तो चार्जेस इसके ऊपर भी लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला भी आ जाएगा।
एल्यूमिनियम पर जानते हो +3 होता है, सोडियम पर कितना होता है +1, तो ओवरऑल कितना पॉजिटिव चार्ज 4+। ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो बस हमको क्या करना है, ऑक्सीजन के 2 एटम लेने हैं, तो ये हो जाएगा -2 और 2 एटम और ले रहे हैं, एक एटम पर -2 है तो 2 एटम पर -4 होगा। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है NaAlO2 विल बी योर सोडियम एल्यूमिनेट फार्मूला। अभी आप ये जान गए हो कि जब कोई मेटल यानी मॉडरेट मेटल हो या कोई मेटल भी हो, उसकी रिएक्शन हम किसी बेस के साथ कराते हैं, ठीक ना, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, और ये बेस बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो रिजल्ट में हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से इस रिएक्शन को देख लीजिए बच्चों, हो गया, एग्जाम्पल उतार लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मिटा जाए, हाँ ठीक, चलिए इरेज। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। दूसरी केमिकल रिएक्शन कही जा रही है कि रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। सेकेंड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अगर हम रिएक्शन किसके साथ करा दें, बेसिस की रिएक्शन करा दें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, ये ओ इसको समझिएगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा ओ इसी तरीके से मैं बनाता हूँ, क्यों मत समझिएगा, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब ध्यान से नज़र डालिए बच्चों, थोड़ा सा यहाँ नज़र डालिए, क्या नज़र डालना है कि बोल रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स तो बच्चों किस प्रॉपर्टी के होते हैं, किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अभी सब आप लोग देख के आए हो पीछे, ठीक ना, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्या लेते हैं कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, क्या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, इनका बिहेवियर कैसा होता है, इनका बिहेवियर होता है एसिडिक नेचर का। कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर का। तो जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, टेक्निकली यही बनेगा कि एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ये रिएक्शन आप जानते ही हो। तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी ये इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एसिडिक होती है। मैंने पीछे भी बता करके रखा हुआ कैसे आपको, कि अगर मान लीजिए हमारे पे, यहाँ कर देता हूँ, अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है। तो CO2 क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अगर आप देख लीजिए सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, SO2 बनाता है और ये फिर फर्दर रिएक्ट करके SO3 बना लेता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो NO2 बना लेती है। तो दीज आर द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी कैसी होती है, एसिडिक। इसको चेक करने के लिए आप क्या कर लो, कोई भी एक ले लो, जैसे मान लो मैं SO3 लेता, SO3 लेकर के वाटर से इसकी रिएक्शन करा दी तो हमारे पास क्या बन गया, H2SO4 यानी खतरनाक वाला सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक ना, ये एसिड बना। वाटर तो न्यूट्रल होता है, लेकिन मैंने क्या लिया जिसकी वजह से प्रॉपर्टी एसिडिक आई, मैंने लिया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जिसकी बिहेवियर कैसा होता है, जिसकी प्रॉपर्टी या जिसका नेचर कैसा होता है, जिसका नेचर होता है एसिडिक। तो एसिडिक चीज को न्यूट्रल में डालोगे तो एसिडिक ही तो मिलेगा ना, ठीक। तो ये बात हमें यहाँ से प्रूव होती है। तो ये बात जानते हैं, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड रहते हैं वो वाटर में इससे रिएक्ट करने के बाद अपने रिस्पेक्टिव एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस वजह से हम उनकी प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर या किससे मैच करती हैं, एसिडिक कैरेक्टर्स। यानी जो एसिड बना है वो एक्चुअल में कहाँ से आया, अपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के कैरेक्टर से आया। यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का कैरेक्टर क्या है, एसिडिक। क्लियर है बात ना। और वो न्यूट्रल पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाया, तो ये कैरेक्टर कहाँ से आया, इसके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से ही आया। यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, तो बेस, तो ये बात हम लोग की प्रूफ थी। तो बेस की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ करा रहे हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का कैरेक्टर कैसा होता है, एसिडिक। तो जब एक एसिड और एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये बचपन से, यानी हम लोग शुरू से ये वाली रिएक्शन एकदम बेसिक लेवल की रिएक्शन है, ये पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं और एग्जाम्पल लिखने के बाद हम इसको
कुछ डिस्क्राइब कर लेते हैं, या हम लोग ऐसे इसको पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसकी रिएक्शन लिखेंगे। तो आप क्या करिएगा, मैं स्टेटमेंट जो लिख रहा हूँ उसको पहले लिखना, फिर आप ये लिख लेना। ये जो आपका काम मैंने अभी बताया ये एक्स्ट्रा में हो जाएगा, क्या कि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक ना, ये एक्स्ट्रा में हो जाएगा आपका, ठीक। तो मैं अभी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्या स्टेटमेंट है बच्चों, बेसिस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, बेसिस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स to produce salt and water, ये हो गई आपकी स्टेटमेंट। क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, इनका कैरेक्टर कैसा होता है, एसिडिक होता है। दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट a non-metallic oxides are acidic in nature because क्या है, क्योंकि रिजल्ट हमारा क्या कह रहा है, सॉल्ट और वाटर, बिकॉज दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एक रिएक्शन ले लेते हैं इसी बेसिस पर। चलिए हम लेते हैं यहां पर, ठीक है, स्पेस खाली है, तो बेसिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ CO2। अब ध्यान देखिए, सॉल्ट और वाटर, तो सॉल्ट हमारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में H2O, और ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बच्चों नीचे डिपॉजिट हो जाता है, वाइट PPT, सफ़ेद प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, इसको सफ़ेद अवक्षेप कहते हैं हिंदी में, उसमें ये नीचे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक ना, जिस सोल्यूशन में आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो नीचे जम जाएगा। तो ये होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो हमें क्या बना के मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। क्लियर है बात ना, ध्यान से देख लीजिए। और इसकी वजह से बच्चों क्या होता है, एक मिल्की अपीयरेंस आ जाता है, क्योंकि ये जो वाइट PP है, वाइट PPT, ये एक मिल्कीनेस अपीयरेंस की होती है, यानी एक दूधियापन क्रिएट कर देती है, और ये क्योंकि डिजॉल्व होती नहीं है, डिपॉजिट रहती है, नीचे जम जाती है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, इसलिए, ठीक ना। तो ध्यान से देख लीजिए, ये रिएक्शंस थी, इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई रिएक्शंस है नहीं इसकी। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, हो गया बच्चों, क्लियर है। चलिए इरेज करते हैं। तो दो ही रिएक्शन थी इसमें, बहुत ज़्यादा कुछ रिएक्शन इसमें होती नहीं है। तो दो रिएक्शन, एक मेटल के साथ और एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, सिंपल रिएक्शंस थी सारी, इसमें कुछ था नहीं, आप लोग ने देखा ही है। इसके बाद हम लोग कुछ की पॉइंट एक दो पढ़ लेते हैं, वो याद रखे रहिएगा हमेशा। क्या है देखते हैं, नोट करके चाहे कहीं लिख लेना इसको। सम बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर, कुछ बेस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, यानी वाटर में घुल जाते हैं, तो ऐसे बेसिस को बच्चों हम अल्कली कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसके आगे, सम बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर, सच बेसिस आर कॉल्ड soluble in water, so such bases are called अल्कली, ठीक ना, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली कहते हैं, या अल्कलीज कर लीजिए, ठीक ना, जो ऐसे बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, ठीक ना। और एक नया कंपाउंड, जैसे आपने वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं बेसिकली,
तो कुछ और बना लेंगे, ठीक ना। जैसे अभी आपने कैल्शियम कार्बोनेट देखा तो वो डिज़ोल्व हो करके कुछ और बना लिया था, ठीक ना, सॉल्ट में बदल गया था। जो पीपीटी थी वाइट कलर की प्रेसिपिटेट वो नीचे जमी थी। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? NaOH, KOH, NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस, ठीक ना। तो दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, और इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज। याद रखिएगा, ऐसे बेस जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं उनको हम अल्कलीज कहते हैं। तो ये बेस का ही एक टाइप है, लेकिन इसका जो अपोजिट होता है वो क्या कहते, आप क्या लिख सकते हो कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस। देखो सभी अल्कली, ये अल्कली हैं, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। ये बात ध्यान रखिएगा, सभी अल्कलीज, ठीक ना, सभी अल्कलीज क्या होते हैं? आपके क्षार होते हैं, यानी बेसिस होते हैं, लेकिन सभी बेसिस यानी सभी क्षार आपके अल्कली नहीं होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो भाई सॉल्यूबल, जो बेस सॉल्यूबल होगा उसी को अल्कली कहा जाएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं आपको बात, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट alkalis, only water soluble bases, only water soluble bases are alkalis, ठीक ना। all alkalis are bases but all bases are not alkalis। सभी बेस अल्कली नहीं हो सकते, जो पानी में घुलेंगे वही अल्कली होंगे, लेकिन जितने अल्कली हैं वो बेस है। क्लियर है बात ना? इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इस तरीके से हम लोग ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगी बच्चों, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। हम, ठीक ना, इसके अगली टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? किसी एसिड और बेस की क्या स्ट्रेंथ होती है, ठीक ना, कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग अगली टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। आई होप आपको ये बात आज की टॉपिक समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।